एक बड़ी पुरानी कहावत है, अंधाधुन के राज में गधे पंजीरी खाए। बाइडेन और जिनपिंग की 2 घंटे की बातचीत होती है और बाइडेन ये कहते हैं कि उन्होंने चेतावनी दी है कि ताइवान से दूर रहो, और अगले ही दिन चीन अपने बॉम्बर्स और फाइटर जेट के साथ घुसपैठ करता है। क्या चीन ने ताइवान का इन्वेजन शुरू कर दिया? खुफिया रिपोर्ट क्या कह रही है? कौन से ऐसे खुफिया रिपोर्ट आ गए हैं जो ये बता रहे हैं कि बाइडेन और जिनपिंग की मीटिंग में कुछ ऐसा हुआ जिसने चीन को ग्रीन सिग्नल दे दी? तो वहीं भारत इन सब मामलों के इतर क्यों भड़का बुरी तरीके से अमेरिका के ऊपर? जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका का इतिहास उठाकर देख लीजिए। अमेरिका को सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा चाहिए, और जो कोई उसके फायदे पर नहीं चलता है तो अमेरिका उसे अपना प्रतिद्वंदी बना लेता है। जैसे कि अभी दुनिया को 2 खेमों में बांट दिया गया है, एक जो कि अमेरिका के साथ है और एक जो अमेरिका के खिलाफ। अमेरिका की नीति ये कह रही है कि रूस के ऊपर हम प्रतिबंध लगा रहे हैं तो तुम लोग भी उसके ऊपर प्रतिबंध लगाओ, यानी हमारे मंसूबे के लिए तुम सारे मिलकर काम करो। उसके बाद हम जज करेंगे कि किसके साथ क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। अचानक से चीन ताइवान की तरफ अपने बॉम्बर्स भेज देता है, फाइटर जेट भेज देता है, और जो रिपोर्ट कहती है, जो कुछ दस्तावेज निकल कर सामने आए हैं, वो दस्तावेज ये कह रहे हैं कि चीन जब इस तरीके से रूस और यूक्रेन में युद्ध होता रहेगा उसी वक्त हमला करेगा, ताइवान के ऊपर इस समय का इस्तेमाल करेगा। एक और यूक्रेन और रूस के बीच जंग जारी है, तो वहीं दूसरी ओर चीन की ताइवान को लेकर आक्रामकता बढ़ती जा रही है। और अल जजीरा ने एक रूसी खुफिया दस्तावेज का हवाला दिया है और ये कहा है कि चीन के इरादे बहुत खतरनाक है और जल्द ही वो ताइवान पर हमले की योजना बना रहा है। हालांकि इस रिपोर्ट को संदेह की नजर से देखा जा रहा है, क्योंकि कई ऐसे लोग मान रहे हैं कि ये प्रमाणिक नहीं है। पर ताइवान के जो शीर्ष राजनयिक है वो ये कह रहे हैं कि अल जजीरा की ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट पर हम उतना यकीन तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर करेंगे कि हम अपने देश की रक्षा करेंगे, चाहे चीन हम पर हमला करने का फैसला करे या न करे, हम हमेशा अपने बचाव के लिए तैयार रहेंगे। पर इन सब के बीच चीन कुछ उसी तरीके से चाल चल रहा है जिस तरीके से चाल रूस ने चली। अब चीनी विमान वाहक पोत यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर ताइवान स्ट्रेट में खड़ा है और ऊपर से अब बॉम्बर्स के साथ चीन ताइवान में लगातार घुस रहा है। ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है सेंडोंग, ये इस वक्त जो ताइवान का द्वीप है किनमेन, उसके बेहद करीब है, जो सीधे चीनी शहर जियामिन के सामने है। और आपको बता दें, चीन का ये प्लान है कि चीन पहले द्वीप पर हमला करेगा ताइवान के, ताकि ताइवान की मेनलैंड से नौसेना आए इधर और ताइवान थोड़ा और कमजोर हो जाए और उसके मेनलैंड पर हमला करना आसान हो जाए चीन के लिए। पर इस बीच बाइडेन और जिनपिंग की बात को और मीटिंग को लेकर ज्यादा बातें हो रही है। बाइडेन और जिनपिंग के बीच जो बात हुई उसे लेकर जो भारतीय सुरक्षा के विशेषज्ञ है ब्रह्म चेलानी, उन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कई चीजें साफ हो रही है। उनके अनुसार बाइडेन ने चीन से ये कह दिया कि हम तुम्हारी वन चाइना पॉलिसी को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी करेंगे और हमें तुम्हारे सारे पॉलिसी, सारे सिद्धांत मान्य है। ऐसे में तुम जो है रूस का साथ देना बंद कर दो। यानी एक तरीके से अमेरिका ने कह दिया कि हम ताइवान की आजादी का समर्थन भी नहीं करेंगे और हम तुम्हारे साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते हैं, किसी तरह का झगड़ा नहीं चाहते हैं, हम बस आगे बढ़ना चाहते हैं, रिश्तों को सही रखना चाहते हैं। हालांकि बाइडेन और अमेरिका ने ये चीन को मनाने के लिए किया ताकि चीन रूस को मदद न दे, लेकिन चीन की तरफ से कोई ऐसा जवाब नहीं आया कि वो रूस की मदद नहीं देगा। उल्टा ये हो गया कि चीन ने ताइवान पर हमला करने की शुरुआत कर दी है। आप जल्द देखेंगे कुछ बड़ा हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। एक तरीके से बाइडेन ने चीन के आगे घुटने टेक दिए। ऐसे में सवाल उठता है कि अमेरिका जो इस पूरे जंग में, चाहे वो यूक्रेन रूस का जंग हो, उसमें एक तरफ से हथियारों को बेचकर $बिलियन कमा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ से रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाकर अपने दुश्मन को कमजोर कर रहा है। लेकिन क्या अमेरिका को खुद कोई हानि हो रही है? अमेरिका को खुद कोई हानि नहीं हो रही है। ऐसे में बाकी देशों को अपना अपना भविष्य चुनने का अधिकार है या नहीं है? आप जरा रिपोर्ट देखिए। भारत इधर बीच भड़का है, बुरी तरीके से भड़का है अमेरिका के ऊपर, और अमेरिका को भारत ने
दिखाया है आईना। क्यों आईना दिखाया? जो लिस्ट है उसे देखेंगे आप चौंक जाएंगे। बुल्गारिया के डोमेस्टिक मार्केट में यानी घरेलू बाजार में 100% लगभग तेल इस्तेमाल किए जाते हैं रूस के कच्चे। और आपको बता दें बुल्गारिया में जो तेल खनन की रिफाइनरी है वो रिफाइनरी भी रूस की ही है। बात करें चीन की तो चीन दूसरा सबसे बड़ा बायर है रूस के तेल का। और ठहरिए, यूरोपीय यूनियन जिसके 27 मेंबर हैं, ये 40% निर्भर करते हैं रूस के ऊपर। क्रूड ऑयल, फॉसिल ऑयल, प्राकृतिक गैस, इन सब के लिए ये 27 देश पूरी तरीके से निर्भर है। और रूस की मेजर कंपनियां रोजनेफ्ट, ट्रांसनेफ्ट, गैसप्रोम नेफ्ट इनसे मिलकर काम करती हैं, इनके तेल खरीदती हैं। उसके बाद आइए फ्रांस रूसी क्रूड ऑयल खरीदता है करीब 9.5%। ताकि फ्रांस ने ये कहा है कि हम रूस के तेल का ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, कोई और मिलेगा तो हम छोड़ देंगे। फिर बात आती है जर्मनी की। जर्मनी 14% खरीदता है रूस से तेल। रूस और जर्मनी के कई जॉइंट वेंचर रिफाइनरी प्रोजेक्ट भी हैं। के बाद आइए यूरोप के देश ग्रीस 15% खरीदता है रशियन क्रूड ऑयल। हाँ, ग्रीस जरूर सऊदी अरब की तरफ मूव कर रहा है। के बाद आइए इटली जो अपने आप में सबसे बड़ी रिफाइनरी रखता है, उस रिफाइनरी में भी रूस की भागीदारी है। हंगरी, यहाँ भी रूसी तेल और गैस की भागीदारी है। नीदरलैंड 30% ऑयल खरीदता है ये रूस से। 20 मिलियन टन रशियन ऑयल प्रोडक्ट भी खरीदता है हर साल। पोलैंड की, इन देशों में अभी भी तेल की खरीद हो रही है और इसमें से अधिकांश देश हैं जो अपनी तेल की खरीद बनाए रखना चाह रहे हैं। फिर भी भारत की तरफ अमेरिका का प्रेशर है कि भारत तेल खरीदना छोड़ दे रूस के साथ। भारत जो ये एडिशनल ऑर्डर पे ऑर्डर दिए जा रहा है, इस ऑर्डर को देना रोक दे। अब अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका ये चाहता है जैसे मैं कहूँ उठ तो उठो और मैं कहूँ बैठ तो बैठो। जबकि इस वक्त तेल मार्केट इस तरीके से बदल रहा है कि जिसने अपने घर में ज्यादा रिजर्व रखा वो आने वाले समय में कई सारे संकट को झेल पाएगा। अगर युद्ध की शुरुआत हो जाती है तो यही देश फिर तेल सप्लाई करने में सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न करने लगेंगे। यही देश फिर मनमाना करने लगेंगे। फिर चीन जिसे जो कहेगा वो चीज होगी। जैसे कि चीन अगर सऊदी अरब को मनाने में कामयाब हो जाता है कि भारत को अभी डिले करो, भारत को अभी ईंधन नहीं देना है, तो हो सकता है भारत उस वक्त दबाव की राजनीति में आ जाए। पर अभी तो ऐसा नहीं है। अभी भारत के सामने एक खुला मार्केट आ गया है। बेहद ही डिस्काउंटेड प्राइस पर भारत को ऑयल मिल रहा है, तो भारत क्यों न खरीदे। अब इसी चीज को लेकर भारत ने अमेरिका को साफ कर दिया है कि इस तरह की दबाव की राजनीति नहीं चलेगी। ये जो यूरोपीय देश है ये पहले से ही खरीद रहे हैं, अभी भी इन्होंने बंद नहीं किया है। हमें तो एक काउंटेड ऑफर मिल रहा है, फिर हम इस ऑफर को क्यों न स्वीकार करें। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत बिल्कुल सही दिशा में चल रहा है?